Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये कंपनी डील करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब ये कौन है? 1 अप्रैल को मिसेस अनामिका इज प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, हर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च वाज 15,50,000। यानी कि ये बिजनेस पिछले साल से चल रहा है, इस साल पहला साल नहीं है अकाउंटिंग का इसकी, क्योंकि 31 मार्च, अगर ये 1 अप्रैल 24 है तो 31 मार्च 24 को उसकी कैपिटल कितनी थी? 15,50,000 रुपये। यानी कि हमें इस साल की अकाउंटिंग में इसके पिछले साल के बैलेंस लाने पड़ेंगे। इसकी कैपिटल है 15,50,000 रुपये की, आईसीआईसीआई बैंक में बैलेंस है 8,50,000 रुपये और कैश का बैलेंस है 7.5 लाख रुपये। यानी कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड करके लानी पड़ेगी, है ना। पिछले साल के जो बैलेंस शीट में बैलेंस है वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो पता है ना राजीव, है ना। तो लास्ट ईयर की जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में बैलेंस होते हैं, उस साल के जो क्लोजिंग होते हैं मेरे लिए इस साल में ओपनिंग बन जाते हैं। तो मुझे ये ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करने हैं। तो मेरे को नाम क्या चाहिए? मिस अनामिका, है ना। तो मिस्टर मिसेज हम लगा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरे को जब मास्टर क्रिएट करने हैं जो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट में है, तो मैं ये वाउचर एंट्री तो अभी कर नहीं रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑल्ट सी करो तो मास्टर का नाम तो पूछ रहा है, लेकिन कहीं ओपनिंग बैलेंस डालने की, कहीं अमाउंट डालने की स्क्रीन है इसमें? हाँ जी राजीव, देखो ध्यान से, कहीं पे अमाउंट डालने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे नंबर अल्फाबेट ही है ना। कहीं पे नंबर डालने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अमाउंट रुपीज में डाल सको। तो आपको क्या करना है, अब अगर मान लो यहाँ पे डालोगे तो ये तो एंट्री हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नंबर्स डालोगे तो एंट्री हो जाएगी। तो क्या ये कैपिटल इस साल मिली है मुझे? नहीं, कैपिटल तो पिछले साल की है। तो मुझे ऐसे काम के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर आना पड़ेगा। आप अल्टर से भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट से भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अल्टर से जा रहा हूँ, बताऊंगा अल्टर से क्यों जा रहा हूँ। तो अल्टर से जा रहा हूँ, ये लेजर पे गए, क्रिएट के बटन पे गए, ठीक है। सेम काम आप क्रिएट से भी कर सकते हो। अभी डिफरेंस बता, क्रिएट पे गए, लेजर पे गए, मास्टर क्रिएट कर रहे हो, तो यही काम आप अल्टर से भी कर सकते हो। तो हम अल्टर से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ ना। तो लेजर पे आया मैं, क्रिएट पे आया, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, अनामिकास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ग्रुप क्या बनेगा राजीव? कैपिटल का ग्रुप जिसने प्रोप्राइटर ने पैसे लगाए हुए हैं उसकी कैपिटल का ग्रुप क्या बनता है? कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही बनता है राजीव। कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, ये अनामिकास कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ये तो आपको लेजर की लिस्ट में दिखेगा। आप चाहते हो प्रिंटिंग में ऐसा ना आए, तो मेलिंग डिटेल है यहाँ पे, यहाँ लिख दो मिसेज अनामिका सिंह शर्मा, जो लिखना वो लिख दो। अब ये नाम हमेशा प्रिंट होगा। आपको एंट्री करने के लिए ये वाला नाम से काम करना है ना। एंट्री करने के लिए ये वाले नाम से काम करना है और प्रिंट निकालने के लिए ये वाला आएगा। तो लेकिन क्या होता है, जब आप फ्लो में काम करते हो ना, 300-400 लेजर बनाने हैं, तो आप बार बार ये चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जैसा यहाँ होता है वैसे ही चलता रहता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो। किसी सिलेक्टेड नाम के तो कर सकते हो ना, कोई सीनियर है, कुछ है, उसका नाम के डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मिसेज अनामिका सिंह लिख दिया, इनका एड्रेस होगा तो यहाँ डाल दिया, जीएसटी नंबर कैपिटल अकाउंट में चाहिए नहीं होता, है भी नहीं। ये रहा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस 15,50,000। कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है राजीव? कैपिटल का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्रेडिट, हाँ, वेरी गुड। कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के जनरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो 15,50,000 रुपये कैपिटल आ गई। अब देखो, अब क्या है मेरे पास असाइनमेंट में, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया। अब मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस है और कैश का बैलेंस है। तो एक मास्टर और क्रिएट करना, वहीं पे हूँ मैं, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक का ग्रुप क्या होता है? बैंक का ग्रुप बैंक होता है। और आपने बोला मैंने प्रैक्टिस करी है, आपने कुछ नहीं करा है, अपना ही नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डाल सकते हो, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। ये अकाउंट नंबर है। हर ब्रांच को एक IFSC कोड मिलता है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के काम आता है, तो ये IFSC कोड डाल सकते हो। ठीक है, ये स्विफ्ट कोड हो गया। ये ब्रांच वगैरह डालनी है तो यहाँ डाल सकते हो, बाकी कुछ नहीं है तो कंट्रोल ही। इसका ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 रुपये है ना, 8,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है। बैंक का बैलेंस कैसा था ओपनिंग? हाँ, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि एसेट होती है ना, बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कैश का बैलेंस 7 लाख रुपए का कैश है। मैं आया था अल्टर पे, अल्टर से देखो यहाँ पे कैश दिख रहा है मुझे, क्योंकि टैली में प्रॉफिट एंड कैश अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 अकाउंट बाय डिफॉल्ट बने आते हैं। अगर मैं क्रिएट से करता, लेजर पे आता, तो अब मुझे यहाँ पे कहीं कैश दिखेगा नहीं। देखो यहाँ कहीं कैश दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, ना यहाँ दिख रहा ना स्क्रीन पे दिख रहा। तो इसलिए जब हम अल्टर से गए थे तो अल्टर में ही रहते रहते हमें लेजर पे आए, कैश दिख गया ये रहा। तो इसका बैलेंस अल्टर कर दो, एंटर करोगे, कैश होता है, कैश का ग्रुप कैसे एंड होता है, कंट्रोल एंड प्रेस करो, लास्ट में आ जाओगे और 7 लाख रुपए का कैश का बैलेंस डाल दो। तो इसलिए मैं अल्टर से एंट्री करने गया था। आप मास्टर क्रिएट करके फिर दोबारा कैश में आना पड़ता है अल्टर में दोबारा आपको। तो हम अल्टर में रहते हुए सारा काम कर सकते हैं। अल्टर में ही क्रिएट का टैब भी है। तो ये मैंने सारे ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। अब ओपनिंग बैलेंस सारे हो गए हैं, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब 1 अप्रैल को बॉट फॉलोइंग आइटम्स टू मैसेस MS स्टोर बिल नंबर 9। 1 अप्रैल को बिल नंबर 9 पर MS स्टोर से कुछ सामान खरीदा है। क्या खरीदा है? चार्जिंग अडेप्टर खरीदा है, 300 पीस खरीदे हैं और 200 रुपये का एक है। ये इन्फॉर्मेशन टैली को देनी है। तो अब किससे खरीदा सामान? MS स्टोर से। यहाँ पे एंट्री होगी, जब स्टॉक खरीदते हैं तो एंट्री होती है F9 पे, है ना, F9। ये ऑलरेडी F9 पे आ रहा है, लेकिन अभी मेरे को क्या, अब ये क्वांटिटी नहीं दिखा रहा मुझे, तो अब मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी चाहिए तो फिर से कंट्रोल H करना पड़ेगा और एज आइटम इनवॉइस, कंट्रोल H करके मोड बदलते हैं और आइटम इनवॉइस पे आते हैं। अब बिल नंबर 09 था, उसमें डेटेड 1 अप्रैल ही है। यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि MS स्टोर से पहली बार ट्रांजेक्शन हो रही है। जब भी पहली बार ट्रांजेक्शन हो, मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C टू क्रिएट मास्टर। और हम क्योंकि एक्सेल से नाम कॉपी करके ले आए हैं, तो यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट होकर मास्टर क्रिएट हो जाएगा। MS स्टोर अकाउंट, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, उसका ग्रुप क्या बनेगा? अभी इससे पहले वाले में बिल्कुल असाइनमेंट के शुरू में IK राम का ग्रुप क्या बनाया था आपने? जब 2 लाख की परचेज करी थी, IK राम का ग्रुप क्या बना था? जिससे आप गुड्स और सर्विस खरीदते हो उसका क्रेडिटर बनता है। ठीक है, ये आ गए। आप तो कॉमर्स के बच्चे हो, करा हुआ भी भूल गए क्या? और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनेगा, Alt+C, वहाँ पे क्रिएट का बटन भी है। वैसे तो परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है ना, परचेज का ग्रुप परचेज। बाकी अभी कुछ नहीं करना है, क्यों, हमने GST वाली चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना, यहीं से कंट्रोल A सेव कर दो। अभी हम बेसिक एंट्री में परचेज सेल विदाउट GST सीख रहे हैं अभी हम फिलहाल, है ना, GST बाद में सीखेंगे। अब अगला क्या है? आइटम का नाम है चार्जिंग अडेप्टर। सबसे पहला आइटम है चार्जिंग अडेप्टर। यहीं से आइटम को कॉपी कर लो और यहाँ पे Alt+C, देखो मास्टर चाहे इन्वेंट्री का हो चाहे फाइनेंशियल का हो, जैसे MS स्टोर था, परचेज था, ये होते फाइनेंस मास्टर, है ना, फाइनेंशियल मास्टर्स। और जो चार्जिंग अडेप्टर है ये इन्वेंट्री मास्टर है। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए फंक्शन की Alt+C ही है। तो Alt+C
कंट्रोल भी वहाँ से कॉपी कर रहा है, आप मैनुअल तो लिख ही सकते हो, तो है चार्जिंग अडेप्टर खरीदा है। अब यहाँ पे ना वो अंडर पूछ रहे हैं, अभी फिलहाल 1-2 असाइनमेंट में हम अंडर में प्राइमरी छोड़ देते हैं, बाद में चेंज करेंगे, अभी इनिशियल स्टेज पे से प्राइमरी छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यूनिट्स। वो कह रहा है ये जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है ना चार्जिंग अडेप्टर, ये आता ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। किस यूनिट में इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, किलो है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, फुट है, किस मेजरिंग यूनिट में आता है, नंबर्स में है, पीसेस में है, तो ये नंबर्स या पीसेस में आया है ना, तो वो यूनिट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए नंबर्स, यहाँ पे GST के हिसाब से UQC दिए हैं, इसे कहते हैं यूनिक क्वांटिटी कोड, है ना, UQC। तो यूनिक क्वांटिटी कोड में से आपको नंबर्स उठा लीजिए, ये रहा नंबर्स। डेसिमल के बाद 3 लगाना है आपको। डेसिमल के बाद 3 लगाने का मतलब ये होगा कि अगर कोई क्वांटिटी किलो में है, कोई क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो आप जब उसे फ्रैक्शन में डालोगे तो आएगी, एंट्री करेगा 2 किलो 345 ग्राम। अगर आपने डेसिमल के बाद 3 नहीं लिखा तो 2 किलो 345 ग्राम नहीं लिखेगा, 2 किलो की एंट्री करेगा, 345 ग्राम की एंट्री कर नहीं पाओगे आप। 2 मीटर 325 मीटर, है ना। आपने तार बेचा है, बिजली के तार जैसे होते हैं ना, तार बेचा आपने 60 मीटर से 655 सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ डेसिमल के बाद 3 नहीं लिखेगा तो वो डेसिमल के बाद वाली नंबर डालने नहीं देगा। क्वांटिटी में डेसिमल में हम 3 डिजिट तक जाते हैं, वैल्यू में 2 डिजिट तक जाते हैं। तो वैल्यू में रुपीज़ में 2 डिजिट तक टैली ने ऑटोमेटिक करा हुआ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी में हमें करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे नंबर्स तो फ्रैक्शन में होते ही नहीं भाई, अडेप्टर या तो पूरा खरीदा हुआ या नहीं खरीदा हुआ। तो लेकिन क्या होगा, जब आपके किसी इनवॉइस में कुछ चीज़ें क्वांटिटी में जो नंबर्स में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किलोग्राम में है, ठीक है, या लीटर में है, ml में है, तो अगर आप दोनों को एक बिल में डालोगे और डेसिमल के बाद 3 नहीं लिखोगे तो जहाँ पे फ्रैक्शन आएगी वो अलग तरह से दिखेगा, जहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगी वो अलग तरह से दिखेगा। मतलब देखो, अभी पहले मैं 3 लिख रहा हूँ, आपने मान लो 1000 पीस खरीदे तो 1000 के बाद लिखेगा 1000, ऐसे देखो 111.000 000 लिख रहा है, राजीव देख रहे हो, है ना। अगर मान लो मैं यूनिट के बाद 0 नहीं डालूंगा, ये 3 ना लिखूं, तो कुछ ऐसे लिख के देगा मुझे वो F9 बिल नंबर 09, ये था आपका MS स्टोर, परचेज अकाउंट, चार्जिंग अडेप्टर, नंबर्स। अब डेसिमल के बाद 3 हटा दिया है मैंने, अब लिखोगे तो ऐसा लिखेगा। अब मान लो कोई फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई, तो ऊपर वाले में उसने 111 लिखा है और नीचे वाले में मान लीजिए ऐसे आया, फिर चार्जिंग अडेप्टर ही लिख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देख लो आइटम, ये था ऐसे था। अब ऊपर वाला बिना डेसिमल के बाद नीचे वाला डेसिमल का, तो ऐसे सिमेट्रिकली गलत लगेगा, है ना, वो सिमेट्रिकली नहीं दिखता। तो इसलिए हम सब में डेसिमल के बाद 3 लिख देते हैं, ताकि जहाँ नहीं होगा वो 00 डाल देगा, जहाँ होगा वो ऐसे ले लेगा, तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। बाकी उसका कोई यूज नहीं है,
नंबर्स वाले में डेसिमल का कोई यूज नहीं है, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है। चलते हैं हम, है ना। अब मैं एक्चुअल एंट्री कर रहा हूँ। नंबर 1 ये MS स्टोर परचेज ऑल्ट C चार्जिंग अडेप्टर, वो सेव नहीं कर रहा था इसलिए मेरे को यहाँ पे लाना पड़ा ना। मैं अब इसकी क्वांटिटी चेंज कर दूँ जरा। अब डेसिमल का 3 ले लेगा वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कितने पीस लिए हैं? 300 पीस, 200 रुपये का एक। अभी जो ये कैटेगरी है ना, थोड़ी देर के लिए टाइम बिंग ये कैटेगरी भूल जाओ, इसका कोई अभी यूज नहीं है अभी हमारे पास, अभी सीखेंगे अगली क्लास में। तो 300 पीस हैं, 200 रुपये का एक है, वो आ गई वैल्यू 60,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट का रेट डालना, बस और कुछ नहीं करना। अगला है फ़ोन कवर ऑल्ट C फ़ोन कवर प्राइमरी। अब देखो जो यूनिट आप क्रिएट कर चुके हो वो इसी को यूज करनी है बार बार, है ना। बार बार यूनिट अलग अलग करनी नहीं है, वैसे भी सेम नाम की 2 यूनिट वो खोलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे ये यूनिट पे नंबर्स दोबारा से ले लेना है, और बाकी ये GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डालनी है क्योंकि अभी हमने GST सीखा नहीं है। ये है 200 पीस 60 रुपये का एक, 200 पीसेस ₹60 ईच। एक बिल में जितनी आइटम है ना सब खरीदनी है आपको, एक ही बार में एंट्री करनी है सब। अगला है लैपटॉप बैटरी 250 पीस ऑल्ट C लैपटॉप बैटरी, ये भी नंबर्स में ही है। जब तक यूनिट नहीं बदलेगी तब तक ये वाली यूनिट सिलेक्ट करते रहना, है ना। 250 पीसेस 750 ईच। अगला है DDR रैम 100 500 ऑल्ट, यहाँ से कंट्रोल C करो, ऑल्ट C कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। प्राइमरी रहने देना है, नंबर्स में ही रैम है, कंट्रोल A करके सेव कर रहे हो। 100 पीस 500 रुपये का एक। ऑप्टिकल माउस खरीदे हैं 200 पीस 400 का एक, और कंट्रोल C करो यहाँ से, ऑल्ट C यहाँ पे टैली में आके प्राइमरी नंबर्स में ही है ये 100 पीस 400 का एक। तो ये आपने 200 पीस 400 का एक। अब देखो इस बिल में इतनी ही आइटम थी आपके पास, ये सारी आइटम आपने खरीद ली है, ये सारी आइटम आपके पास खरीद ली है आपने, ये सारी खरीद ली है। तो अब आपको इस बिल को बंद कर देना, एंट्री को यहाँ पे एंटर मारते जाओ, एंटर एंटर एंटर। वो ई वे बिल पूछ रहा है क्योंकि 50,000 से ऊपर की क्वांटिटी होने पे ई वे बिल चाहिए होता है GST में, तो आप इसे नो कर दो। अभी GST एक्टिवेट नहीं हुआ तो ई वे बिल कहाँ बनाएंगे ना, नो कर दो। यहाँ पे बाय बिल नंबर, अब नरेशन में वही बिल नंबर वगैरह जो हम डालते हैं हमेशा ना, बाय बिल नंबर 09। क्लियर है राजीव, एंट्री समझ आई? ठीक है ना। अब आपने ये एंट्री कर ली, अब अगली एंट्री पे चलते हैं। ये वाली एंट्री कहाँ होगी? 2 अप्रैल की। राजीव 75% ऑफ द परचेज अमाउंट पेड इनटू एक्सिस बैंक ऑफ MS स्टोर, एंट्री कहाँ पर होगी? F2 F3 F4 कहाँ होगी? पेमेंट में होगी। एनी अमाउंट पेड टू एनी वन, पेमेंट में होगी, है ना। F5 जिसको पैसा दिया उसका नाम डेबिट कर दो, MS स्टोर को पैसा दिया। अब वहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी, वहाँ लिखा 75%, तो 75% कितना? ये पैसा देना उसका हमने, ये आ रहा है 3,89,500, ये हमने उस पहले वाले बिल की पेमेंट करनी है, उसका 75% दे दिया। तो अमाउंट यहाँ बैलेंस यहाँ दिखता है ना, आपको लास्ट एंट्री के नीचे करंट बैलेंस दिखता रहेगा आपके पास। तो MS स्टोर को आपने अभी तक 3,89,500 रुपीज़ देने हैं, 3,89,500 देने हैं। डेट भी चेंज कर दो, 2 अप्रैल की डेट है, इसका 75% ही दिया है लेकिन अभी आपने। तो जब आपका कर्जर डेबिट और क्रेडिट पे होता है, वहाँ से ऑल्ट C चलाओगे तो कैलकुलेटर चलता है। तो ये ले लो 3,89,500 का 75%, है ना, ये आ गया। आपने इतने पैसे दिए उसे, ऑल्ट C 3 नहीं आया, 389 ही क्या आ रहा है यहाँ पे, 3,89,500 का 75% आ गया, 2,92,125 रुपये ये आ गया पेमेंट में। आपने ऑन अकाउंट अगेंस्ट रेफरेंस, इसका भी यूज करेंगे, अभी तो फिलहाल मैं अगेंस्ट रेफरेंस लेके चला हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है मैंने इस वाले बिल की पेमेंट करी है ना, इसी बिल की तो पेमेंट करी, 9 नंबर बिल की। तो टैली में आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो, आप कौन से पेमेंट किस बिल के लिए कर रहे हो। तो अभी तो इसका बिल ही है क्या, जब ज़्यादा बिल भी हो जाएंगे तो आपको लिस्ट दिखाएगा, ये बताओ ये जो आपने आज पेमेंट करी कौन से वाले बिल की पेमेंट करी है। इसका लिंकेज GST से भी है ना, GST में लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी, तो हम GST पढ़ेंगे तो बाद में समझेंगे, लेकिन आप अभी हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है किस बिल की पेमेंट करी। तो हमने बिल नंबर 9 की पेमेंट करी यहाँ पे। अब मेरे को बैंक क्रेडिट करना है, कौन सा बैंक क्रेडिट करूँ? हाँ जी राजीव, कौन सा बैंक क्रेडिट होगा? एक्सिस बैंक तो MS स्टोर वाले का बैंक है, आपका तो एक्सिस बैंक ICICI बैंक में खाता था, अभी तो ओपनिंग बैलेंस डाला ना आपने। हाँ ये समय आपके तो इस बैंक से पैसे कटेंगे ना, उसके जिस मर्जी में जाए, उससे आपको क्या लेना देना।
यहाँ पे बाई अमाउंट पेड, ठीक है, ये हो गया, ये पेमेंट की एंट्री हो गई।